हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल रिलेटिंग टू ऑफर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं एक एक्सेप्टेंस को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट फर्दर बनाती है। द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक एब्सोल्यूट नेचर में होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइनर रूल आता है, मतलब पर्सन जो है जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 7 में आपको डिफाइन है। एंड द सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। अब जिसने आपको ऑफर दिया है, ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस उसी को ही देनी है। अब यहाँ पे एक आपको केस भी आता है बर्टन वर्सेस जोन्स का। इसमें क्या होता है, जो ए है, ए का कॉन्ट्रैक्ट होता है सी के साथ, लेकिन ए जो है अपना जो बिजनेस है वो सेल कर देता है बी को। तो जब वो बी को सेल कर देता है तो उसको चाहिए कि वो सी को बता दे। ठीक है, सी अपना जो है ऑर्डर जो है बी को दे देता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो ए को दे रहा है। उसको नहीं पता कि अब जो है वो बिजनेस बी के अंडर आ चुका है, अब वो ए के अंडर नहीं है। तो बी उसको प्राइस मांगता है सी से कि आप मुझको आपको हमें हमने ऑर्डर दे दिया, अब हमें आप प्राइस दो उसका। तो सी कहता है मैंने तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ किया था। लेकिन बी कहता है भी आपने जो ऑर्डर मुझे दिया था मैंने तो आपको पहुंचा दिया ना, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन सी जो है केस फाइल करता है और कोर्ट कहती है कि यहाँ पे बी को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है ए और सी के बीच में था। तो सी तो अब उसको बी को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही है कि एक्सेप्टेंस आपने जो एक्सेप्टेंस आपकी दी जा रही है वो आपने ऑफरर को ही देनी है, किसी और पर्सन के लिए आप लायबल नहीं हो। द थर्ड वन इज साइलेंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर मान लो कोई आपको ऑफर दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप इसका मेरे को आंसर नहीं करोगे तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि हाँ जी आपने जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर। तो अगर वो बंदा आपको आंसर नहीं भी कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसका एक्सेप्टेंस आपको मिल चुकी है। जब तक कि वो वाई वर्ड्स आपको बोलता नहीं है कि यस आई एम विलिंग टू बी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस, साइलेंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यहाँ पे केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बिडले का, ये मैं आपको बताती हूँ। एफ ऑफर्ड बाय अ लेटर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स। तो एफ जो है लेटर पोस्ट करता है अपने नेफ्यू का हॉर्स बाय करने के लिए, स्टेटिंग इफ आई हेयर नो मोर फ्रॉम यू आई शेल कंसीडर द हॉर्स माई। अगर आप मेरे को नो या कुछ भी आंसर नहीं करते हैं तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि जो हॉर्स है वो मेरा है। द नेफ्यू सेंड नो रिप्लाई एज सजेस्टेड बाय एफ बट टोल्ड बी हिज ऑक्शनर नॉट टू सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स। तो वहां पे नेफ्यू ने तो कोई आंसर नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसने अपने जो ऑक्शनर है उसको ये कह दिया कि ये पर्टिकुलर हॉर्स मैंने किसी को देना नहीं है, एज ही इंटेंडेड टू सोल्ड दैट हॉर्स टू एफ, क्योंकि वो चाहता था कि वो हॉर्स किसी और को सेल करे। बी सोल्ड द हॉर्स बाय मिस्टेक। ठीक है, बी ने उसको सोल कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट एफ कुड नॉट सक्सीड बिकॉज हिज हैप्यूज हैड नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस। अब एफ केस फाइल करता है कि मैंने तो कहा था कि अगर वो मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं करेगा, हाँ और ना का जवाब नहीं देगा, आई विल कंसीडर इट माइन। सो वहां पे कहते हैं कि उसने एक्सेप्टेंस कभी आपको दी ही नहीं थी वर्ड से, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। Fourth one is acceptance must be given in a reasonable time and before the offer lapse. Like offer मैंने दिया है, ठीक है, अब कि मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी कार बेच देनी है। तो मैंने उसको कहा कि आप मेरी कार इन सर्टन अमाउंट में ले लीजिए। वो मेरे को उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है 1 ईयर लेटर। 1 ईयर लेटर में ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो गया। एक रीजनेबल टाइम होता है हर चीज का, आपको
उस रीजनेबल टाइम में ही एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर आप उस रीजनेबल टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं देते तो वो जो ऑफर है वो लैप्स हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है। तो ये कुछ जर्नल रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। Quick revision: acceptance must be absolute and unqualified. And second one is acceptance must be given to the offerer only. Third one is silence doesn't amount to acceptance. And the fourth one is acceptance must be given within a reasonable time before the contract lapses, offer lapses. ठीक है, अब आता है लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स ऑफ ऑफर कैसे होता है, ऑफर खत्म कैसे होता है, हम कैसे कंसीडर करेंगे कि हाँ जी जो ऑफर तो अब खत्म हो गया। एक सबसे पहले जो हमने यहीं पे पढ़ा था, टाइम। टाइम, विद इन टाइम तक अगर आप दे देते हो ऑफर, उसने ऑफर आपको दिया, विद इन टाइम आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी, तभी फर्दर आगे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद आता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। लाइक ऑफर अगर आपको थ्रू ईमेल आया है तो एक्सेप्टेंस भी आपने थ्रू ईमेल ही देनी है। ठीक है, मतलब जिस प्रिस्क्राइब मैनर में आपको ऑफर आया है उसी मैनर में आपने उसको एक्सेप्टेंस देनी है। थर्ड वन इज डेथ। ईदर ऑफ द पार्टी डाइड, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कब करोगे, किससे? ऑफर अगर डेथ होगी उसकी या एक्सेप्टर की डेथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स। फोर्थ वन इज एक्सेप्टर्स फेल टू फुलफिल कंडीशन। जब हम ऑफर देते हैं तो हम कुछ ना कुछ कंडीशंस भी कभी कभी कुछ लगा लेते हैं कि आप मेरे को इतनी कंसिडरेशन तो दोगे लेकिन उसके साथ ये कंडीशंस भी फुलफिल करोगे। अगर एक्सेप्टर वो कंडीशन फुलफिल करने के फुलफिल नहीं कर पाता है तो ऑफर वहीं पे लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि ऑफर कंसीडर ही कैसे हुआ था, ऑफर का जो बेस है वो तैयार किया हुआ था कि आपने फुलफिल करनी है कुछ कंडीशन। जब आपने वो फुलफिल ही नहीं करी तो वो ऑफर लैप्स हो गया। फिफ्थ वन इज काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर क्या होता है, लाइक मैंने ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार को 1 लाख रुपीज में बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा मैं तो लेना तो आपकी कार चाहता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को 90,000 में दे दो। तो अब जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था, अब यहाँ पे ऑफर जो है लैप्स हो गया क्योंकि काउंटर ऑफर हो गया। उसने कहा था मैं 1 लाख का बेचूंगा पर एक्सेप्टर ने कहा कि नहीं भी मैं तो 90,000 में ले लूंगा। और फिर कुछ टाइम के बाद उसने अब क्या कहा कि कोई नहीं मैं अब तो 1 लाख का ले लूंगा। पर अब वो पुराने वाला जो है कैंसल आउट हो गया, अब वो ऑफर लैप्स हो गया। अब उसको दोबारा से आपको पूछना पड़ेगा और आपको दोबारा से एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, तब वो फर्दर आगे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसे अगर एक बारी भी काउंटर ऑफर हो गया, उसने जो अपना प्राइस बताया एक्सेप्टर ने अपना प्राइस जब बता दिया तो वहां पे ऑफर लैप्स हो गया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं: टाइम, प्रिस्क्राइब मैनर, डेथ, उसके बाद ये आता है फुलफिल कंडीशंस एंड द फिफ्थ वन इज काउंटर ऑफर। रेवोकेशन। रेवोकेशन प्रॉपरली डिस्ट्रॉय। वही एक तो आप नोटिस दे दो एक्सेप्टेंस की, अब ऑफर पूरा हो गया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अब एक्सेप्टर चाहता है कि नहीं यार मैंने नहीं आना है और मेरे को नहीं चाहिए। तो वो कैसे हो सकती है, रेवोकेशन कैसे हो सकती है? या तो वो उसको नोटिस दे दे। ठीक है, सेकंड लैप्स ऑफ टाइम कि वो अपनी एक्सेप्टेंस दे ही लाइफ जब टाइम पास आउट हो जाए। थर्ड, या उसकी डेथ हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। एंड फोर्थ, अगर वो फुलफिल ही नहीं कंडीशन करेगा तो वैसे ही लैप्स हो गया ना। सो यहाँ पे इस वीडियो में आज हमने पढ़े रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस, फिर हमने पढ़ा लैप्स ऑफ ऑफर, देन वी हैव लास्ट वन इज रेवोकेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आगे टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस